होगा जब सारा काम अच्छा प्रकाशमय है। जी सर। इसको ऑन करेंगे, कहाँ वो अपना लैपटॉप? लैपटॉप उधर से ही रन करेंगे। वो कहें जब, है ना, टाइम अभी है ना। जी सर, 1 मिनट है। सर आपके सामने रख दें। सर सामने है, सामने आ पीछे अरे सावधान चलिए। यही रख दे यार। ये रीट परीक्षा का प्रथम लेवल, द्वितीय लेवल 2021 रीट परीक्षा का परीक्षा परिणाम आज घोषित करते हैं। आज 3 परिणाम आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में बहुत खुशी की लहर होगी। सबको मैं पहले से प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। पहला रीट लेवल फर्स्ट का परीक्षा परिणाम, जिसमें ओवरऑल 60% से अबव जो बच्चे बैठे हैं उनकी संख्या, जिन्होंने प्राप्त किए मार्क्स, उनके 1,63,074 और जनरल, इसमें सामान्य श्रेणी के, केवल सामान्य श्रेणी के बच्चों की संख्या 46,215। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 55% से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 1,40,040। केवल डाइवोर्सी, विडो या एक्स सर्विसमैन जिन्होंने 50% अंक से ऊपर प्राप्त किए हैं वो 2,913। पीएच, फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए 40% मान्य है, उनकी 7,629। टीएसपी शहरिया, उनके लिए 36% पे उत्तीर्ण मानते हैं, उनका 16,948। लेवल 2 ये हो गया सर। लेवल 2, इसमें कैटेगरी वाइज कुल परीक्षार्थी सामान्य श्रेणी के जिन्होंने 60% से ऊपर प्राप्त किए 47,079। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में जिन्होंने 55% से ऊपर अंक प्राप्त किए 3,82,112। डाइवोर्सी, विडो, एक्स सर्विसमैन 50% से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 7,201। फिजिकल हैंडीकैप 40% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 12,669। टीएसपी शहरिया 36% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 41,990। ये परीक्षार्थी इसमें पात्र होंगे, परीक्षा के पात्रता इनको मिलेगी। इनमें से इनके एकेडमिक इंडेक्स जुड़ने के बाद जो मेरिट तैयार होगी उसके आधार पर भर्तियां होगी। मैं आज रीट लेवल प्रथम व द्वितीय परीक्षा का परिणाम प्रोविजनल रूप से घोषित किया जाता है। इस परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता रीट परीक्षा 21 के विज्ञप्ति संख्या 1/2021 के अनुरूप होनी चाहिए, वही इसके पात्र होंगे। परीक्षा में नियत मापदंड अनुसार अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को ही पात्र माना जाएगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 लेवल प्रथम में बीएड, डीएलएड, एनआईओएस से योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 1853/2021 में पारित आदेश दिनांक 24/9/2021 की पालना में रोका जा रहा है। रीट लेवल द्वितीय का भी परीक्षा परिणाम
प्रोविजनल रूप से जारी किया जाता है। रीट लेवल प्रथम एवं द्वितीय के जिन अभ्यर्थियों पर अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है, उनका परीक्षा परिणाम रोका गया है तथा इनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करना प्रक्रियाधीन है। भविष्य में भी दौरान अनुसंधान ऐसा पाए जाने पर उनका परीक्षा परिणाम निरस्त करने योग्य होगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने में यद्यपि पूर्ण सावधानी रखी गई है, फिर भी कोई त्रुटि रह जाने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट कार्यालय का फैसला सर्वमान्य होगा। रीट परीक्षा 2021 के परिणाम माननीय उच्च न्यायालय की याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को श्रेणी संबंधी, विषय संबंधी शिकायत हो, वे जिन्होंने पहले आवेदन किया है, ऐसे सभी अभ्यर्थी दिनांक 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रीट वेबसाइट www.readbscr21.com पर अपने आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन कर सकेंगे। इस तिथि पश्चात कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज सभी रीट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लंबे समय से प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को सफलता मिली, यह पूरे प्रदेश के शिक्षा जगत के लिए प्रसन्नता का विषय है। कतिपय अभ्यर्थियों को आशा अनुरूप परीक्षा परिणाम नहीं मिलने पर दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन मेहनत करें, कार्य करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जीवन का यह अंतिम पड़ाव नहीं है। अतः उन सभी अभ्यर्थियों के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि हौसला रखें एवं प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आपको सारे पत्र जिसमें सारे डेटा है वो सब आपको दी जा रही है, जिसमें कितने बच्चे बैठे। मेरिट बता देता हूँ मैं आपको। लेवल फर्स्ट में जो सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए वो अजय वैष्णव वैरागी, जिसने 148 मार्क्स प्राप्त किए आउट ऑफ 150, अजमेर के अजय वैष्णव वैरागी। सेकंड क्या, उसके भी 148 है, दोनों बराबर है। गोविंद सोनी, ये उदयपुर के गोविंद सोनी, उदयपुर। सेकंड क्या, दोनों प्रथम है, मार्क्स बराबर है। सेकंड पे 146 मार्क्स आए हैं, उसमें फर्स्ट है अभिजीत शर्मा भिलवाड़ा के, दामोदर पारिक जयपुर के, किरण सिंह जयपुर के, प्रकाश बारा के, मोहम्मद सईद अजमेर के, मंगल चंद शर्मा अलवर के, श्रुति भारद्वाज भिलवाड़ा के, सांवरलाल डांगी भिलवाड़ा के, राहुल कुमार जयपुर, विकास शर्मा जैसलमेर, संजय कुमार मीणा कोटा, राकेश अबासारा सीकर, विनोद कुमार प्रजापत श्रीगंगानगर, बनवारी लाल बारा, सवई राम हनुमानगढ़, रवि कुमार करौली। ये कुल लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जो लेवल 1 में, जिन्होंने 148 से लेकर 145 मार्क्स प्राप्त किए। तो ये बड़ी सुखद बात है कि लगभग 12 जिले के बच्चे लिस्ट में आए पूरे राजस्थान में। लेवल 2 के लिए जो टॉप कैंडिडेट रहे, उसमें 3 टॉप कैंडिडेट है जिनके 146 मार्क्स आए हैं। किरण सिंह श्री गंगानगर, सुबी पारिक बीकानेर, निम्बाराम राजसमंद, तीनों को 146 मार्क्स मिले आउट ऑफ 150। 140 मार्क्स मिलने वालों के 145, इसमें आमिर खिलजी अजमेर, मोनिका जाट चित्तौड़गढ़, दिनेश सेन चित्तौड़गढ़, संजय खान जयपुर, वर्षा लादूराम चौधरी नागौर, सुमित कुमार बीकानेर, विकास यादव अजमेर, मांगीलाल शर्मा जयपुर, पारुल चौधरी जयपुर, चित्रेश कांत भट्ट जयपुर, रविकांत बेरवा सवाई माधोपुर, आनंद सिंह सीकर, ललित कुमार श्री गंगानगर, दीपक चौधरी
धौलपुर, मेघा चौधरी हनुमानगढ़, खुशबू शर्मा करौली, कृष्णा चौधरी जयपुर, धर्मराज चौहान जयपुर। इसमें भी लगभग 12-13 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जिन्होंने 146 से 144 मार्क्स अर्जित किए। तो ये बहुत सुखद बात है कि सभी जिलों से बच्चे आए हैं। परीक्षा पारदर्शी रूप से हुई है। इससे आपको, हमको, पूरे प्रदेश को ये संदेश जाता है कि परीक्षा पारदर्शी रूप से हुई है। मेहनत करने वाले अच्छे अभ्यर्थियों को अवसर मिला है। इस कार्य को संपादित करने में मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी अधिकारी, कर्मचारियों, सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और इनको मेरी ओर से, प्रदेश की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि कम समय में परीक्षा परिणाम और परीक्षा की सफलता अर्जित की। इस कार्य में राजस्थान सरकार ने, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना इंटरेस्ट लिया, ये आपको नहीं पूरे प्रदेश को, देश को ज्ञात है कि इतनी 25,71,000 बच्चे जहाँ एनरोल्ड थे, जिसमें लगभग 22 लाख बच्चे परीक्षा में प्रविष्ट हुए दोनों समय में। सभी को इतना सुविधाजनक रूप से राजस्थान में, चाहे बाहर के आए, उन सभी को सारी सुविधाएं मिली। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जाते वक्त भी आपने देखा कि कहीं पर भी कोई हंगामा, लूट फूट नहीं हुई। उसके लिए सरकार ने इस परीक्षा को पारदर्शी कराने में इतनी मदद की कि शायद पहली बार पूरे भारतवर्ष में किसी प्रदेश में 25 लाख बच्चों की परीक्षा एक दिन में संपन्न हो और वो शांतिपूर्ण हो, पारदर्शी तरीके से हो। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी और सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सहयोग से हम ये सफल आयोजन कर सके। मैंने आपको कहा था आज 3 परीक्षा परिणाम आ रहे हैं। एक रीट लेवल फर्स्ट का, दूसरा रीट लेवल सेकंड का, तीसरा जो रीट लेवल परीक्षा 16 अक्टूबर को हुई थी सेकंड की, उसका परिणाम हुआ। तो तीनों परीक्षा परिणाम घोषित किए। आप सबका सहयोग रहा, इसके लिए मैं सभी आपको धन्यवाद देता हूं और पूरे प्रदेश में शिक्षा जगत को आशा करता हूं कि बच्चों को ये जितने अपॉइंटमेंट होंगे 31,000, तो मैंने पहले भी कहा था 31,000 का मतलब एक परिवार में अगर 3 व्यक्ति करो तो 1 लाख होता है। अगर 100 बच्चों को साल भर में पढ़ाएंगे तो 1 करोड़ होता है। तो 1 करोड़ लोगों के हित का कार्य करने में सरकार ने, हमने, आपने जितनी तत्परता से कार्य किया, आप सभी बधाई के पात्र हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी का दोबारा मैं आभार व्यक्त करता हूं कि परीक्षा में उन्होंने इस बार इतना इंटरेस्ट लिया कि शायद हमने सारी आने वाली परीक्षाओं का मार्गदर्शन बदल दिया है। ये आप मानेंगे कि बदल दिया? सर, ये जो परिणाम है इसमें क्वालिफायर थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं कि जिन्होंने 50% गेन किए हैं, अब इसमें से टॉप 31,000 की मेरिट बनेगी? इनकी नहीं, इनको भी इनके एकेडमिक इंडेक्स के मार्क्स मिलेंगे। अभी इसमें 10% राज्य सरकार ने फैसला किया, 10% उसके एकेडमिक जो उसको है, जो बीएड है तो बीएड, पीजी, यूजी, ये फॉर्मूला राज्य सरकार तय करेगी। अपॉइंटमेंट का कार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का कार्य। 10% वो जोड़ के उसके बाद मेरिट? हाँ, फिर मेरिट बनेगी। ये क्वालिफायर हो गए जो ये क्वालिफाई हुए उन्हीं की मेरिट बनेगी। परिणाम के बाद सर जो स्थिति हुई थी आपके सामने है सभी के, बिल्कुल, उसको लेकर इश्यूज हुए थे, कुछ पॉलिटिकल भी उसके बाद प्रदर्शन हुए और 16 का तो एग्जाम अपने रिपीट किया। बात बोर्ड भी डायरेक्टली मान रहा है कि पेपर कहीं ना कहीं बाहर आया था और बटा था जो भी उनके कैंडिडेट थे, तो उसको लेकर जो है कोर्ट भी मामला गया है, कोर्ट में भी अपन ने केवियट लगा रखी है। तो उस परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये परीक्षा परिणाम आपको दिखा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। इट इज एक्ट ऑफ क्राइम। ये एक्ट ऑफ क्राइम है कि कहीं किसी जगह से अगर कोई पेपर हाथ से भी लेके भाग जाए तो उसको पेपर आउट नहीं कहते। कहीं एक जगह निकला, उसने दूसरे को दिया तो वो सारे पकड़े गए। एसओजी कार्रवाई की है, सारे पकड़े गए। ऐसा कहीं पहली बार है, नहीं तो आप देखते हो हर परीक्षा परिणाम में कुछ कतिपय जिले विशेष के ही अभ्यर्थी टॉपर रहते हैं, उनके संख्या में अधिक चयन होते हैं। ऐसा नहीं हुआ, तो ये सिद्ध करता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है। इट इज क्राइम ऑफ एक्ट। कहीं चलते हुए कहीं गोली लगा दी किसी जगह,
इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सारे के सारे अपराधी हो गए। जो अपराध जिसने किया है उसको कानूनन कार्रवाई होगी। जो हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है जी तो ये सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ पर्टिकुलर दैट कैंडिडेट और या नहीं, उन कैंडिडेट का तो हमने रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया। और हाई कोर्ट का ये तो मैंने लिखा है, क्योंकि कोर्ट का नहीं लिखे हम, आप नहीं मानो, तब भी माननीय उच्च न्यायालय या न्यायालय का आदेश सभी पर वैसे ही लागू होता है। कोई भी फैसला होगा तो सर्वमान्य होगा या आप अपील करेंगे, जो भी होगा। तो इसलिए ये इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। बताइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए कि आपने एक सद कार्य में सभी को सहयोग किया। सर्टिफिकेट अभी ऑनलाइन वेबसाइट पर। एक और चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 22 लाख बच्चे एक साथ हिट करेंगे तो वेबसाइट पे कुछ समय लग सकता है। हालांकि उस वेबसाइट में हमने 4 अलग लिंक दिए, लेकिन होता क्या है, बच्चा वो एक ही पे करता है। इसकी 3 इयर्स की रहेगी वैलिडिटी। 3 इयर्स की सरकार, ये राज्य सरकार ने तय किया 3 इयर्स तक पात्रता रहेगी। और मेरा तो ये मानना है कि प्रत्येक वर्ष रीट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप मानो 4 वर्ष में जो चाहे बेटिंग में हो, जिनको नीचे हर वर्ष प्रतिभाएं तो आती है, और वो प्रतिभा क्यों सफर करे। क्यों, ये मुझे खुद इसका अनुभव हो कि विश्वविद्यालय में 8 साल तक कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं होते थे। तो उसमें क्या प्रतिवर्ष जो अभ्यर्थी आते हैं वो वेट नहीं करेगा, उसको तो कहीं न कहीं चांस मिलेगा और वो इधर उधर जाएगा। इसलिए प्रतिवर्ष होनी चाहिए। ये प्रोविजनल मार्कशीट डिस्प्ले हो रही है। ये प्रोविजनल मार्कशीट आपको डिस्प्ले हो रही है, किस तरीके से वो वेबसाइट पे करेगा ये अभी उसको आज ही जनरेट कर सकता है बच्चा। और फाइनल सर्टिफिकेट हम बाद में देंगे, जिसमें कोई किसी की आपत्तियां हैं, किसी की श्रेणी सुधार है, EWS से, वो SC है, कोई PH है, उनके लिए आपको अभी फोन नंबर दे देंगे। सर फोन नंबर दे दिए सर, दे दिए सर, दे दिए। लिस्ट टॉपर के भाई ब्लैकबर्ड्स का ये जो टॉपर्स टॉपर्स की है और ये वो है एक अजमेर होना चाहिए। भाई साहब नाश्ता करके जाना सब। अरे मैम वैष्णव अजमेर तो आप देख सकते हैं रिजल्ट को जारी कर दिया गया है और उस परीक्षा को करवाने में दोबारा से परिणाम आज जारी कर दिया गया। परिणाम को हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे। परिणाम में बाद में अगर हम नियुक्तियों की बात करते हैं कि 30,000 शिक्षकों की इसके माध्यम से भर्ती होगी, तो उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है वो परीक्षा एजेंसी का कार्य इसमें भर्ती के लिए नहीं है, जिसमें आपको पता है सामान्य श्रेणी के दूसरी श्रेणी में 50%, SC ST 50%, 40% है हमारे PH फिजिकल हैंडीकैप, और जो ट्राइबल है उनके लिए 36% इन अंकों में जब वहाँ पर उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी।
उसके बाद सरकार नियुक्तियां जल्दी देने का प्रयास करेगी, क्योंकि स्कूल विद्यालय खुल चुके हैं और विद्यालय में शिक्षक उसे पूरा कर रहे हैं। जितनी भी रिक्तियां हैं कर रहे हैं, दी जा रही है, जिससे कि लोगों को भी रोजगार मिले और पढ़ने वाले बच्चे वो सफल हो। परिणाम के साथ में मेरिट की जा रही है। मेरिट नहीं है, ये मेरिट नहीं है। पात्रता में हमने ये बताया ये अभी टॉपर है। मेरिट तो बाद में बनेगी जब इसमें इनके एकेडमिक इंडेक्स के मार्क्स बदल जाएंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी। ये मेरिट नहीं है। अदालत के आदेश पर कुछ परिणाम होंगे। हाँ, अदालत के आदेशों में हमने लेवल जो बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थी जिन्होंने अप्लाई किया था, अदालत ने आदेश दिया था इनको प्रोविजनली बिठाया था। अदालत ने कहा इनका परीक्षा परिणाम अदालत के निर्णय तक रोका। हम जानते हैं न्यायालय माननीय न्यायालय की जो है सभी को मान्य होती है, माननीय जब होने भी मान्य मानना आवश्यक है। हमने माना उनका परिणाम रोका। 6 अभ्यर्थी का निकल आज रीट की परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। रीट का अध्यक्ष है डीपी जानी जी, उन्होंने ये परिणाम जारी कर दिया। हमारे साथ मौजूद है सर, किस तरीके से परिणाम रहा है? क्योंकि बहुत कम समय में परिणाम ये परीक्षा परिणाम में हमने से मेरिट पर इसलिए बताया, इसमें इनकी शैक्षणिक योग्यता की अंक उसके बाद में इनकी मेरिट बने। ये मेरा आपको सभी को लिस्ट भी दे रहे हैं। जो प्रथम जैसे 48 से 45 अंक तक इन्होंने प्राप्त किया, ये सिर्फ इसलिए दिए जिस प्रकार की भ्रांतियां प्रदेश में चल रही है वो निर्मूल साबित हो। आप समझे, जनता समझती है कि जब हमने जो मेरिट लिस्ट दी उसमें 11, 12, 13 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, अगर कहीं ऐसी होता तो आप भी समझते हैं कि वो एक ही क्षेत्र विशेष से उस परीक्षा में अधिकांश बच्चे उसी के आते हैं। बाकी मेहनत कश बच्चों का कहीं नंबर ही नहीं आता है जब पेपर आउट होता है। इसलिए पेपर आउट नहीं हुआ। इट इज क्राइम ऑफ एक्ट ऑफ क्राइम। ये अपराध है, जिसने अपराध किया उसको सरकार और माननीय न्यायालय उचित दंड देगा। कुछ परिणामों को भी रोका गया। कुछ परिणाम लेवल 1 में बीएड और डीएलएड का रोका गया। ये माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है कि परिणाम इनको परीक्षा में बिठाया जाए। उन्हें बिठाया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है कि इनका परीक्षा परिणाम न्यायालय के निर्णय तक जारी नहीं किया जाए। तो जो सर एक मिनट छोटी सी शॉर्ट बाइट लेंगे ताकि वो बहुत बड़ी होगी। सर आज रिजल्ट जारी हुआ, किस तरह का रिजल्ट रहा और क्या करना? हमने आज लेवल प्रथम रीट परीक्षा लेवल प्रथम लेवल द्वितीय और अलवर में हुई परीक्षा 16 अक्टूबर तीनों का परीक्षा परिणाम जारी किया है। परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है। मेहनत कश बच्चों को आज दिवाली का हमारी ओर से तोहफा है। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके साथ हमें भी दुख है, लेकिन ये जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। उन सभी अभ्यर्थियों को मैं मेरी ओर से कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है, कार्य करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।